सिबते पैगंबर का भला का शान लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शब्बर का। भला के शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला के शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। भला के शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शब्बर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शब्बर का। भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। हकीकत में कोई इंसानी नहीं शबीरो शब्बर का। यहां से पहला बंद नजर कर रहा हूं, इस बंद को बागौर सुने, तवज्जो। वही हसनैन जिनके जलवों से हर सू उजाला है, जिन्हें सब्रो रजा के सांचे में कुदरत ने ढाला है। वो दोनों लाल जहरा के कभी जब रूठ जाते थे, खिलौने लेके जन्नत से उन्हें जिब्रील आते थे। खुदा की रहमतें रहती थी हरदम साथ उनके, लिखे हैं यूं तो बचपन के बहुत से वाकयात उनके। सुनो ए दोस्तों एक वाकया तुमको सुनाते हैं। तसव्वुर में जो है तस्वीर माजी वो दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है जरा सुन लो, बड़ा दिलचस्प है ये एक अनोखा वाकया सुन लो। रसूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले, तो करते चहल कदमी फातिमा ज़हरा के घर पहुंचे। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के। रसूले पाक को देखा तो फिर ताजीम को उठे, हुए बेइंतहा खुश वो बड़े नाज़ात किस्मत पर, के सरकारे तो आलम महल से तशरीफ लाए घर। बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर। बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर। बिछा दी एक चटाई फातिमा ज़हरा ने खुश होकर। हुए रौनक फसा सरकार दो आलम चटाई पर। सरकार दो आलम चटाई पर।
मेरे सरकार अपनी लाडली बेटी फातिमा जहरा के घर आते हैं। आप अली शेरे खुदा कुछ चटाई बिछाकर कुछ खजूरें पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों नवाजों से मिलने आया हूँ, कहाँ है मेरे चांद के टुकड़े। क्या बात। अली तुम ढूंढ के लाओ। इतने में हसन हुसैन आ जाते हैं। आप उनको पास में बैठा लेते हैं, बड़ा प्यार करते हैं और आप पूछते हैं कि बताओ पढ़ाई लिखाई करते हो या खेलते कूदते हो। तो दोनों नवासे जवाब देते हैं, नाना जान हम अम्मी से और बाबा से पढ़ते हैं, क्योंकि कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। नाना जान पढ़ाई अच्छी लगती है हमें, कुरान प्यारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है हमें, कुरान प्यारा है। नाना जान दोनों नवासों को अपने पास में बैठा लेते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। अगले बंद में क्या होता है, समा फरमाए। खुशी से बात होती थी, शमा था क्या मसरत का, के मरकज रहमतों का घर तो उस खातूने जन्नत का। कहा सरकार ने पढ़ने में अपना दिल लगाना तुम, ना हरगिज खेल में बच्चों के वक्त अपना गवाना तुम। कहा बच्चों ने हम अम्मी से और बाबा से पढ़ते हैं, सबक जो हमको मिलता है उसे हम याद करते हैं। ये फरमाया रसूले पाक ने हम इम्तिहान लेंगे, सवाल एक हम अनोखा आज तुम दोनों से पूछेंगे। नाना जान कह रहे हैं, ऐ मेरे लाडले नवासों क्या पढ़ाई लिखाई करते हो, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। वो कौन सा सवाल होगा, वो अनोखा सवाल। क्या सवाल है? नाना जान कह रहे हैं, क्या बताओ हमें तुम्हें मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। हुसैन इब्ने अली ने देखिए लब किस तरह खोले, बड़े ही फक्र से तन कर वो नाना जान से बोले। ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। शहे कौनो मका है और आप महबूबे दाबर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब्बुल तुमको नूर के सांचे में डाला है। ये सच है रब्बुल तुमको नूर के सांचे में डाला है। ये सच है रब्बुल तुमको नूर के सांचे में डाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। हमारा तुमसे आला है। हमारा तुमसे आला है। ऐ मेरे नाना जान, नाना और नवासे में बहस चल रही है। जिनका मर्तबा बड़ा है उन्हीं से ही सवाल और जवाब हो रहे हैं। नाना जान ने कहा मर्तबा कैसे बड़ा है, तो मौला हुसैन कह रहे हैं ये सच है आप सारे नबियों में अफजल है, बेहतर है। है मेरे नाना जान, शहे कोनो मका हैं आप, महबूबे दाबर हैं। ये सच है तुम पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं। बशर ही क्या मलक शजरो हजर ईमान लाए हैं। ये सच है रब ने तुमको नूर के सांचे में ढाला है। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। सुभान अल्लाह। मगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है।
वो मर्तबा कैसे आला है। इस आखिरी बंद में मरहूम शौक वजीरगंज भी क्या लिख रहे हैं। आखिरी बंद मर्तबा नवासों का कैसे आला है। आखिरी बंद समाप्त फरमाए। अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए। कहा ये डांट कर लब पर भला ये बात क्यों लाए। सहन कर रह गए शब्बीरो शब्बर रो पड़े दोनों। पकड़ कर कान डर से होश फिर वो खो पड़े दोनों। हुसैन इब्ने अली ने रसूले पाक ने हजरत अली से फिर ये फरमाया तुम इनसे कुछ न कहना क्योंकि फिर सदमा हमें होगा। सरकार कह रहे हैं जब ये बात सुनकर मौला हुसैन डांट देते हैं तो मेरे सरकार अपने दोनों नवासों को कलेजे से लगा लेते हैं और कह रहे हैं ए अली तुम इनसे कुछ ना कहना क्योंकि फिर सदमा हमें होगा। कितना प्यार कर रहे हैं। मेरे सरकार अपने दोनों नवासों को सूंघते थे। बड़ी प्यारी बात साहबा इकराम अर्ज करते हैं हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह क्या बात है आप अपने दोनों नवासों को सूंघते हो। तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं दोनों नवासों को नहीं सूंघता बल्कि जन्नत की खुशबू को सूंघता हूँ। सुभान अल्लाह। किस तरह से प्यार कर रहे हैं और दोनों नवासे कह रहे हैं किस तरह से उनका मर्तबा कैसे आला है। ये आखिरी बंद समाप्त फरमाए। हजरत और सदर साहब चाचा सुने बागौर। हुसैन इब्ने अली ने प्यार से फिर आपसे पूछा बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। हुसैन एकदम से बोले बाप हैं शेरे खुदा मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे। हमारी माँ नबी जादी है और खातून जन्नत है। तुम्हारी माँ को भी हासिल बताओ ऐसी अजमत है। मेरे नाना हबीबे किबरिया शाहे पैगंबर है। बताओ क्या तुम्हारे नाना भी महबूबे दाबर हैं। मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। तुम्हारे नाना पे बोलो जरा कुरान आया है। गए नाना हमारे अर्श पे एक पल में आए हैं। तुम्हारे नाना ने भी मर्तबे क्या ऐसे पाए हैं। रसूल अल्लाह ने हंस कर गले से उनको चिपटाया। मसरत से अली और फातिमा का खिल गया चेहरा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान
उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। हुसैन इब्ने अली पर शौक जो कुर्बान जाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के पाएगा। उसे जन्नत मिलेगी जाम वो कौसर के जाम वो कौसर के पाएगा।